मैं पापा की बेटी हूँ, मैं भी जीना चाहती हूँ, मेरा भी जीवन है। फिर ससुराल में क्यों कुछ पैसों के लिए मुझे ठुकरा दिया जाता है? फिर ससुराल में क्यों मुझे कुछ पैसों के लिए ठुकरा दिया जाता है? मेरे पिता ने एक-एक पैसा इकट्ठा कर कर जितना हो सका उतना दे दिया है। मेरे पापा ने एक-एक पैसा इकट्ठा कर कर जितना हो सका उतना दे दिया है। हर पिता की ख्वाहिश होती है, हर पिता की ख्वाहिश होती है कि अपनी पुत्री को ज़्यादा से ज़्यादा दे। हर पिता की ख्वाहिश होती है कि अपनी पुत्री को ज़्यादा से ज़्यादा दे, फिर भी वो ससुराल वालों को कम क्यों पड़ता है? क्या ससुराल वाले अपने घर की बहू को अपनी बेटी नहीं समझते? फिर भी मैं जीना चाहती हूँ, क्योंकि मैं पापा की बेटी हूँ, मैं भी जीना चाहती हूँ। काम करते-करते मुझे पीछे से परेशान किया जाता है। काम करते-करते मुझे पीछे से परेशान किया जाता है। अगर सब्जी में थोड़ी-सी नमक मिर्च ज़्यादा क्या हो जाए? अगर सब्जी में थोड़ी-सी नमक मिर्च ज़्यादा क्या हो जाए, तो मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना तक नहीं खाया जाता है। मेरे खाने की मेरे पापा बड़ी तारीफ़ करते थे। मेरे खाने की मेरे पापा बड़ी तारीफ़ करते थे। कहते थे, बेटियों के हाथ का खाना तो नसीब वालों को मिलता है। फिर भी मैं जीना चाहती हूँ, क्योंकि मैं पापा की बेटी हूँ, मैं भी जीना चाहती हूँ, मेरा भी जीवन है। दहेज के लिए मुझे परेशान किया जाता है। दहेज के लिए मुझे बार-बार परेशान किया जाता है। मारते तो ऐसे हैं जैसे कि मुझ में जान ही नहीं है। मारते तो ऐसे हैं कि जैसे मुझ में जान ही नहीं है। दिन-रात मुझे परेशान करते हैं, दिन-रात मुझे परेशान करते हैं, यहाँ तक कि खाना भी नहीं मुझे पेट भर के देते हैं। ये सारी बातें मैं अपने पापा से कैसे बयाँ करूँ? ये सारी बातें मैं अपने पापा से कैसे बयाँ करूँ? क्योंकि ससुराल वालों ने मुझे जलाकर तो पहले ही मार दिया है। मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, अपना दर्द कैसे बयाँ करूँ? सुरेंद्र प्रजापति की इस कविता को स्वीकार कर लेना, सुरेंद्र प्रजापति की इस कविता को स्वीकार कर लेना। सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी दबाना, लाइक करके, कमेंट करके आगे शेयर कर देना, ताकि दूसरी बेटी कोई इस दुनिया में ऐसी ना हो, ताकि दूसरी बेटी इस दुनिया में कोई और ना हो। क्योंकि मैं पापा की बेटी हूँ, मैं भी जीना चाहती हूँ, मेरा भी जीवन है, मैं पापा की बेटी हूँ। दोस्तों, आपने पहले इसके पार्ट 1, पार्ट 2 दोनों देख लिए हैं, अब इसका पार्ट 3 आया है। अगर आपने इसका पार्ट 1, पार्ट 2 नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हो। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि दूसरे के घर की जो बेटी होती है, वो हमारे घर में आती है, और हमारे घर की जो बेटी होती है, वो भी दूसरे के घर में जाती है। तो चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो, हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें दहेज चाहिए। हमें उनसे इन शर्तों पे शादी करनी होगी कि मुझे ये दो, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। अरे यार, ये तो सोचो, जिस पिता ने अपनी बेटी दे दी हो, जिस पिता ने अपनी बेटी दे दी हो, बेटी से बड़ा क्या दहेज हो सकता है? जय हिंद, जय भारत।